कुछ एनक्रोचर्स ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा का दामन ही इसलिए थामा था ताकि उनकी प्रॉपर्टी सेफ रह सके। मैं आज पूछना चाहती हूँ, किसी ने अपना होटल बचाया, किसी ने अपने बड़े बड़े शोरूम बचाए, क्या एफिडेविट पे लिख के दिया था कि उनको डिमोलिश नहीं किया जाएगा? तो जिन्होंने ये धमकी दी थी कि जो मुझे उनकी शक्ल पसंद नहीं, आज तक वो इसमें ये अपनी सफाई नहीं दे पाए कि चक गणेशू में जो उनकी 8 कनाल जमीन है जिसपे उन्होंने क्रशर लगाया है, क्या उन्होंने वो सरकारी जमीन वापस करी है? देखिए, जो हमने देखा अभी जो फॉरेस्ट लैंड में सिद्रा में अभी हुआ, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि इस टाइम पे ये ड्राइव चलाई गई जब भीषण गर्मी के दिन है और रात के अंधेरे में उस ड्राइव को चलाया गया। देखिए, जम्मू कश्मीर का बाशिंदा अगर कहीं भी घर बना के रह रहा है, सबसे पहली बात है कि एनक्रोचमेंट ऐसी हुई कब है। मैंने भाजपा के ही कुछ स्पोक्स पर्सन की बातें सुनी, उन्होंने कहा कि 2008 से 2014 तक सिर्फ 5% यहाँ पे एनक्रोचमेंट हुई थी और उसके बाद लगातार ये जो एनक्रोचमेंट है वो बढ़ती गई। आपने खुद देखा कि 2014 से 2024, हालांकि 2025 और 2026 में भी जो सीधा भाजपा जम्मू कश्मीर को रूल कर रही है, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। एक दिन पहले भाजपा का एक नेता वहां जाते हैं, जो विक्रम रंधावा जी उस जगह पे जाते हैं और कहते हैं कि मुझे उनकी शक्लें पसंद नहीं है और इनकी बिजली पानी यहाँ से काट दिया जाए। तीसरे दिन ये डिमोलिशन ड्राइव हो जाती है। अब बात दो लोगों पे खड़ी हो जाती है आके कि या तो भाजपा माने कि हमने ये डिमोलिशन ड्राइव की है, या फिर भाजपा कहे कि हमने नहीं की, ये टोटल जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, उसी ने तोड़ा है। अब दोनों कोई ना कोई तो ओन कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की किसने की है। देखिए, हम एनक्रोचमेंट के सख्त खिलाफ हैं, हम नहीं कहते कि एनक्रोचमेंट होनी चाहिए, लेकिन जब एनक्रोचमेंट होती है उस टाइम ऑफिसर्स कहाँ हैं? देखिए, इसकी सजा तो उन ऑफिसर्स को मिलनी चाहिए जिन्होंने एनक्रोचमेंट को होने दिया। वो उस टाइम कहाँ तैनात थे जब ये एनक्रोचमेंट हुई? देखिए, फॉरेस्ट लैंड जो फॉरेस्ट एक्ट है उसके तहत भी कहा जाता है कि जो गुज्जर कबीला या बकरवाल कबीला जो नोमैड्स हैं, जो यहाँ से वहां तक जाते हैं, वो कच्चे कुल्ले बना के फॉरेस्ट के अंदर रह सकते हैं, क्योंकि असली रक्षक वही है फॉरेस्ट के। हाँ, उनको पक्का घर बनाने की इजाजत नहीं है। उसके तहत भी मैं कहती हूँ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे भी आप देखते हैं कि उनको कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करते। अगर उनको आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे जहां से वो आते हैं उसी डिस्ट्रिक्ट में उनको घर बना के देते पक्के, ताकि वो बाहर ना निकलते, उनके पास घर होते। सरकारों की जिम्मेवारी है कि वो अपने लोगों को उनको घर बना के दे, उनको छत दे, उनको 2 वक्त का खाना मुहैया करवाए। सरकारें क्यों चुनते हैं? इसीलिए चुने जाते हैं ताकि जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनको भी राशन मुहैया करवाया जाए, उनको खाना मुहैया, कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिले ताकि वो अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सकें, उनको सिर छुपाने के लिए एक छत तो मिले। ये जो बड़े बड़े दावे करती है भाजपा कि ये घर बना के देती है, किनको घर बना के देती है? एक तरफ घर उजाड़ दिए और इतनी गर्मी में बच्चे रो रहे थे। देखिए, अगर ये एक तरफ से कहते हैं कि एनक्रोचर्स का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर मुझे लगता है कि आपका धर्म तो है ना, कि आप धर्म, इंसानियत का धर्म तो है कि आप कम से कम मौसम बदलने का इंतजार कर लेते, कि आप उनको नोटिस देते कि आप 3 दिन में खाली कर दीजिए, नहीं तो हम यहाँ से कल ही एनक्रोचमेंट ड्राइव करने यहाँ करने जा रहे हैं, डिमोलिशन ड्राइव। इस तरह से जो किया गया ये साफ बताता है कि एक तो ये इसमें मानसिकता, मैं आपको ये भी पूछना चाहती हूँ कि जिन्होंने ये धमकी दी थी कि जो मुझे उनकी शक्ल पसंद नहीं, आज तक वो इसमें ये अपनी सफाई नहीं दे पाए कि चक गणेशू में जो उनकी 8 कनाल जमीन है जिसपे उन्होंने क्रशर लगाया है, क्या उन्होंने वो सरकारी जमीन वापस करी है? उसके साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता जो आज चैनल्स पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम डिमोलिशन ड्राइव चलाएंगे और किसी भी एनक्रोचर को बख्शा नहीं जाएगा। कुछ एनक्रोचर्स ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा का दामन ही इसलिए थामा था ताकि उनकी प्रॉपर्टी सेफ रह सके। मैं आज पूछना चाहती हूँ, किसी ने अपना होटल बचाया, किसी ने अपने बड़े बड़े शोरूम बचाए, क्या एफिडेविट पे लिख के दिया था कि उनको डिमोलिश नहीं किया जाएगा? तो पहली सफाई क्यों सुनील शर्मा जी अपने लोगों से शुरू नहीं करते हैं? एलओपी सुनील शर्मा का जो बयान आया बेहद दुखद है कि यहाँ पे भी हम बुलडोजर बाबा को लेके आएंगे और जगह जगह डिमोलिशन ड्राइव करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या तबाही आपकी एक वो है, क्या मंजर आप तबाही का देखना चाहते हैं? क्या आप मानते हैं कि अयोध्या में जो हुआ, जिस तरह से आपने वहां के रहने वाले भाइयों को, वहां तो कौन से मजहब ने, आपने किस मजहब के घर तोड़े? वहां किस मजहब के मंदिर तोड़ दिया आपने? कौन से मजहब के थे वो? जिस शिवलिंग को आपने जमीन पे ला के धराशायी कर दिया, कितने हजारों शिवलिंग आपने काशी में तोड़ दिए, किस मजहब के तोड़े हैं आपने? आप किसी के सगे नहीं है जनाब, आप सिर्फ जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी सियासत जो है वो कॉम्युनल भाषणों पे जिंदा है, तो आप उसी कॉम्युनल भाषण को देके कि कहीं आप बात करेंगे कि ये लोग आके आपके हक खा जाएंगे तो आप डराएंगे दूसरे धर्म के लोगों को। आप बताइए ना, अयोध्या में किन लोगों के घर तोड़े, काशी में किन लोगों के घर तोड़ रहे हैं आप? तो आप किसी धर्म के नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप सिर्फ हिंदू कहने का ढोंग करते हैं, आप धर्म से इसको मत जोड़िए। आप डिमोलिशन ड्राइव शुरू करिए अपने मंत्रियों से, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, आप डिमोलिशन ड्राइव करिए अपने एमएलओ से, ताकि आप एक एग्जांपल सेट करिए कि हमने अपने घर से सफाई शुरू की है। बाहर तो सफाई करने की आपकी आदत पुरानी है, घर से सफाई शुरू कीजिए। या फिर आपकी वॉशिंग मशीन में जो भी आया उसका सब कुछ बच गया, जो बाहर रह गया उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। ये भारत का एक बहुत ही काला मंजर जो आप लिख रहे हैं, काला इतिहास,
इसको देश याद रखेगा।